दोबारा शेयर करते हैं। सो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है जी, डेफिनेशन की है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a स्मॉल है, वेयर a b are constants and a is not equal to 0. So definitions के अलावा ना यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है. बेसिकली वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल सम क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. नंबर 1, टू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 4. So if you want to find the value of x, so कैसे करेंगे इसको? इसका सॉल्यूशन है जी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दोबारा लिखिए इसको, इज इक्वल टू 4. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो माइनस 8 इस तरफ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 8. सो आंसर इज 2x इज इक्वल टू 4. माइनस 8 इस तरफ आया तो क्या हो गया? प्लस 8. सो आंसर 2x इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12. 2x is equal to 12, but we have to find the value of x. So x is equal to 12 divided by 2x के साथ जो एक्सपोनेंट है, जो उसका कोफिशिएंट है 2, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल गेट 12 divided by 2 is equal to 6. So it will be our option. So x is equal to 6 our answer. So x is equal to 6. ठीक है, MCQs में जो ऑप्शंस होंगे उसमें आप देख लीजिएगा. x is equal to 6, it will be our answer. ओके, इसके साथ साथ नोट करते जाइएगा आप. टॉपिक इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस. सो ये तो बहुत आसान सवाल था. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर इधर फर्स्ट डिग्री में मतलब सिर्फ हम x को यूज करेंगे, ये इसी को शो करा फर्स्ट डिग्री. Yes, first degree means power of x. We have only power of x 1 equal to 1. It is called first degree. इट मीन इधर मतलब कि हम x की पावर को सिर्फ एक यूज करेंगे. Yes, बिल्कुल. x की पावर यहाँ पे 1 नहीं है. So अगर x की पावर 1 है तो it is called linear और first degree equation. ओके सर, इसमें और कोई यूज नहीं होगा इसके साथ, मतलब x की जगह कोई और मतलब हमारे पास वेरिएबल आ जाए. ये वेरिएबल कैन बी चेंज. x की जगह y वेरिएबल हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है. वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, ओके ओके सर. तो बट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 3x minus 8 is equal to x plus 2. Now we have x on both sides. Now we have x on both sides. So let's start. First of all, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने x को
एक साइड पे करना है। सो व्हाट यू विल डू, 3x -8 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा +8, और इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जो हमें x नजर आ रहा है वो इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल x पॉजिटिव है तो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, एंड 2 + 8, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो 8 है, ठीक, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +8, ठीक है, नेगेटिव साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। सो फाइनल आंसर इज 2x = 10। सो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो अल्टीमेटली आंसर इज x = 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 स्लैश मीन्स डिवाइड division, so answer is 5. So x is equal to small, x is small, so x is equal to 5 our answer. So whenever you will solve first degree equation or linear equation, x एक तरफ लेके आएंगे और जो कांस्टेंट्स हैं वो हमेशा दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना करते हैं, अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3, -2 टाइम्स x + 1, ये साथ साथ जरा नोट कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि फिर इसी टाइप के क्वेश्चन मैं भेजता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। -4 = 3 into x + 1, okay, so now we have 3 brackets, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, we will solve the brackets, means we will multiply the coefficient, these coefficients -2, -4 and 3, and we will solve the question. So -2 multiplied by x, so we will get -2x plus minus 2 1s are 2, ओके। अब आ जाएगा -4, सो -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -4x, सो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 3s are 12, now 3 multiplied by x we will get 3x, and 3 multiplied by 1, 3 1s are 3, so ब्रैकेट्स सबसे पहले आपने सॉल्व की, मल्टीप्लिकेशन थी सिंपल, जहाँ नेगेटिव साइन है उसमें क्या होता है कि नेगेटिव साइन विल चेंज द साइन ऑफ ब्रैकेट, माइनस अगर है बाहर तो ब्रैकेट्स के अंदर जितने साइन होंगे सारे के सारे चेंज होंगे, ठीक है, ये इसका एक मेथड है। नेक्स्ट है जी -2 -4, सो -2x और -4x, इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, फिर लिखें -2 + 12 = 3x, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जरा x वगैरह को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर बनता है। सो -2 -4 = -6, ठीक है, साइन सेम है इनके तो इनको ऐड कर लीजिएगा, 12 - 2 आ जाएगा +10, बस जी 12 - 2 +10, और आंसर इज 3x + 2, सो दिस इज योर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सो आंसर इज 7/9, कर लेंगे कि कर दूं?
ओके जी, -3x और ये -6x, इट विल बिकम 9x. So 9x is equal to 10 minus 3, यानी 10 minus 3. So answer is x is equal to 7 over 7/9. So this is your answer. Yes, Abdul. See. ओहो, आवाज नहीं आ रही आप? बाकी को तो आवाज आ रही मेरा ख्याल. आप अपनी सेटिंग चेक कीजिए. So this was question number 3. ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर ये तो मल्टीप्लिकेशन में थी सारी क्वेश्चंस, अगर फर्स्ट करें डिवीजन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए. So Mr. Rayan, be serious. So क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप ये कह सकते हैं ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी. तो लेकिन आप इसको प्रॉपर्टी कंसीडर ना कीजिए, आप इसको इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मेरे पास, मैं इसको क्वेश्चन 4 का नाम दे दूँ. नो, क्वेश्चन 4 इज जी डिवीजन में है जी. 2x minus 1 divided by 3 स्लैश स्टैंड्स फॉर डिवीजन. x plus 5 divided by 2. So 2x minus 1 divided by 3, x plus 5 divided by 2. So अगर आपको ये मुश्किल हो रही है तो इसको मैं डिवीजन की प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ. So 2x minus 1, ठीक है जी. तो इसको आप कर लेते हैं x plus 5 over 3. So this is your proper question. अगर आपको उसमें मुश्किल होगी. So 2x minus 1 over 3 is equal to x plus 5. So you can see that दोनों तरफ फ्रैक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे. सो मल्टीप्लाइंग, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो आप सबसे पहले ये कीजिए, लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग को. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 2x 2 into 2x. सो 2x minus 1 और ये आंसर इसका आ जाएगा 3 times x plus 5. सो मैं आपको अल्टीमेटली इसका आंसर बता देता हूँ. x का आंसर आ जाएगा जी आपके पास 70 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 70. सो इनफैक्ट आपने जब क्रॉस ये फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर देना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा. उस स्टेप्स मैंने अभी नहीं किए. सो ये इट वाज लाइक प्रॉपर्टी 2. इसको सेव करते हैं इस फाइल को. क्वेश्चन 4 नाउ क्वेश्चन 5. सो स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ तक आपको समझ आई? ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल. आप लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना सीख रहे हैं. इससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस मैं भी आपको करवाता हूँ. पहले ये थोड़ा सा मैं आपको बेस बना दूँ.
ओके जी, क्वेश्चन 5, x over 3 plus x over 2 is equal to 5. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Statement is x over 3 x plus 3 और x plus 2 is equal to 5. So सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6। तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 2x plus 3x, 2 multiplied by x और 3 multiplied by x. So our answer will be 2x, मैं आपको कर देता हूँ, प्लस 3x, यहाँ पे करना है। तो ये देखिए आंसर इज 2x plus 3x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5. सो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 6 जो है ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 plus 3 आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5. नाउ मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो आंसर विल बी 5x over 6 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 है तो ये 30 हो जाएगा. So finally we will get 5x is equal to 30. Now dividing both sides by 5, x is equal to 5. See, divided by 30 divided by 5, answer is equal to 6. So our answer is 6. So students, it was simplification. ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे आपको आंसर मिलता जाएगा। ये था अगर फ्रैक्शन में आ जाए। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। उसमें ये है कि अगर लीनियर फैक्टर्स आ जाएं लेकिन एक से ज़्यादा आ जाए, यानी उनकी तादाद 2 या 3 हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो आप इसको कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप नाम दे दें क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 6 में आपको करवा दें। क्वेश्चन 6, question is, if we have more than 2 brackets, x minus 2, x minus 4 is equal to x minus 2. So this is your question. If we have linear bracket, linear equations and 3 linear equations, x minus 2, x minus 4, x minus 2. So what will be the answer? इसका आंसर क्या होगा? ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला x minus 2 इस वाले x minus 2 से काट दें तो ऐसा आपने नहीं करना, बिकॉज x minus 2 और ये वाले x minus 2 ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कोई कांस्टेंट्स नहीं है। कांस्टेंट्स होते हैं जैसे 5 हो गया, जैसे 6, 8, 10, 12। अगर तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ हो, कांस्टेंट्स हो, तब आप कहें यस वी कैन कैंसल दीज 12, 5, 10। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो इट मीन्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल मल्टीप्लाई x minus 2 with x minus 4. So step is here, x multiplied by x minus 4 minus 2 x minus 4. So अब देखिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी समझ आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल x, आपने x को मल्टीप्लाई किया x minus 4 से, then you have to multiply this 2 with x minus 4. So answer is yes, x multiplied by x square
minus 4x. So this is x square. Minus 4x, okay, minus 2x, okay, minus minus plus. So ये आ जाएगा plus 8. G plus 8 is equal to x minus. So this is your answer. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So x square, इसी को बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ. इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि ये बात पर लिखना ना पड़े. सो आंसर इज -4 और -2. ये हो जाएगा जी -6. सो वी विल गेट 6 plus 8 is equal to x minus 2. So for this we have to solve. कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये सारा लिखिए. अब इसको सारा लिखिए. यानी आप लिखिए x square minus 6x plus 8 minus x plus 2 is equal to 0. ये पावर में. सो सिंप्लीफाई, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. आंसर इस ये इसको कॉपी कर लेते हैं. तो देखिए -6 और माइनस ये हो जाएगा 7. इसको काट दीजिए. और ये 2 और 8 ये हो जाएगा जी 10. सो वी विल गेट x square minus 7x plus 10 is equal to 0. So answer will be 2 values of x. ठीक है जी. ये क्वाड्रेटिक आ गया ना. अब यहाँ देखिए ये x की पावर यहाँ पे 2 है. 2 means we will get 2 answers of x. So आप क्या करेंगे? इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लीजिएगा. तो मैं बस आपको इसका आंसर लिख देता हूँ. इसका आंसर आएगा, मिड टर्म ब्रेक आप कर लीजिएगा. मिड टर्म ब्रेक इज x minus 5, x minus 2. This is mid term break and answer is, so this is your answer. X is equal to 5, x is equal to 2. So this is your answer. सर मिड टर्म ब्रेक ये कैसे होता है मेथड, इसका क्या लॉजिक है? मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है? अच्छा ठीक. सर इसका कॉन्सेप्ट दे दें प्लीज. आपको पहले ये सारे स्टेप समझ आएंगे जो मैंने सिंप्लीफिकेशन की थोड़ी सी. यस सर ये समझ आ गया है. ये समझ आ कि मतलब आपने बिल्कुल सही कही है. मिड टर्म जो ब्रेक का मेथड है इसका कॉन्सेप्ट देता है प्लीज. Mid term break is we have to divide 10 in 2 parts such that we will get -7 after यार क्या addition. बहुत ऑयल था यार मेरे गले में वो हो रहा है. यार कुछ दे दें यार, कुछ भाई कुछ दें यार, बहुत ऑयल था. किसी को छोड़ें तो ऐसी चीज दें यार जो Yes. ठीक हो जाए. वो है Yes. क्या कह रहे हैं आप? मुझे आंसर देनी थी. ठीक है, आंसर मुझे देना. एक काम करना है यार, उसको दवाई लगानी है. मैं आज करें यार, तो दवाई लगा के चले जाएगा. तो बॉयज लिसन. सो मिड टर्म ब्रेक में है कि 10 इसके 2 पार्ट्स करते हैं. इस तरह करते हैं कि अगर उनको ऐड किया जाए तो आंसर्स का जैसे देखिए 10 जो है इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5. सो इसके वो पेयर ढूंढते हैं कि अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आए और अगर उनको ऐड किया जाए तो 7 आए. सो इत्तेफाक से 10 का सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है. एक 10 1s are 10 है और एक है 2 5s are 10. सो 2 और 5 इसको आपने ऐड किया तो 7 बनता है. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है. तो बेसिकली ये मिड टर्म ब्रेक होती है. साइन जरा देखते हैं. साइन उसके मुताबिक आप देखते हैं कि साइन 5 के साथ माइनस साइन लगना चाहिए और 2 के साथ भी माइनस लगना चाहिए. क्योंकि मैंने एक स्टेप नहीं किया शायद इसलिए आपको होगी. मैं आपको बाद में
आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मजीद मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है। फिलहाल हम लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सो बॉयज, सॉल्यूशन सेट इज solution set is equal to 5,2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर आप इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपको थोड़ा सा सॉल्व तेजी से, स्पीड से करना है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपने इसको करना है। तो यहाँ तक लेक्चर आपको समझ आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा भी जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से कुछ करवा दूँ, बताइए आप। ठीक, क्वेश्चन है जी आपके पास। जी ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें और ये अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इसमें जरा डिफरेंस देखिएगा, क्या डिफरेंस है। मैं पहले टाइप कर दूं आपको ताकि आपको जरा आसानी हो जाए। क्वेश्चन इज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, ये देखिएगा। सोल्यूशन देखिए इसको। अब देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 दे आर सेम फैक्टर। तो फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप इन दोनों को कैंसिल कर दें। तो x प्लस टू से कट जाएगा। आंसर विल बी x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने अगर ये सेम फैक्टर डिवीजन में आ जाए तो आपने इसको कैंसिल करना है। और अगर सेम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, जैसे अभी आप ऊपर देखिए, ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन में सेम फैक्टर था। इधर भी x माइनस 2 आपको नजर आ रहा है, इधर भी x माइनस 2 आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट राइट दोनों सेम फैक्टर, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कैंसिल नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन को आपने देखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व करना है। गलत हो जाएगा अगर आप इसको x माइनस 2 को x माइनस 2 से काटेंगे। ओके, लेकिन जब यही चीज फ्रैक्शन में आ जाएगी तो फिर आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। यानी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। सो रिमाइंडर इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 के बाद ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 6। सो सिंपल 6 इसका आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप वहाँ पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इसको, इस पॉइंट को जहन में रखिए कि अगर सेम फैक्टर्स आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में तो दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर। लेकिन अगर डिवीजन में आ जाए, जैसे ये नजर आ रहे हैं फ्रैक्शन में, दे विल कैंसिल ईच अदर। ये है जी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। जैसे इसी तरह फर्ज करें ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन इज क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर -4 x माइनस 2
सो ये देखिए अब यहाँ पे आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। आप जानते हैं ना फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है जी ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो आप इसका स्क्वायर इसको कर लीजिए। सो ये यूजिंग दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आपके पास एक दफा नेगेटिव एक दफा पॉजिटिव। सो यू विल राइट x minus 2 and x plus 2 after factorizing, ठीक है, स्लैश x minus 2 जो नीचे वाला फैक्टर है ये इस तरह लिख देंगे इज इक्वल टू 1। सो फिर ये वाला x minus 2 इसी वाले x minus 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला ये विल कैंसिल ईच अदर। तो आंसर आपका आएगा x plus 2 is equal to 1. So total final answer is 2 है जी, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो वी विल गेट -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको देखना है कि अगर तो सेम फैक्टर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम फैक्टर हैं फिर आप इसको कैंसिल कर दें। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में, आई रिपीट अगेन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में x minus 2 दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर। You have to multiply and then simplify and become break. So ये है जी आपके क्वेश्चन। तो अगर यहाँ तक आपको लीनियर इक्वेशन की समझ आ गई तो फिर मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। आपको वो क्वेश्चंस करवाना शुरू करूँ कि जो एग्जाम में उसमें पूछे होंगे और आपने बस उसका 1 या 2 मिनट में आंसर देना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद 2 अननोन्स, यानी अब आपके पास 2 इक्वेशंस हुआ करेंगे और उन 2 इक्वेशंस में से आपने एक वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं जी। इसमें है सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस। यानी अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। सपोज मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है जी a माइनस बी इज इक्वल टू 6, a is small and a plus b is small is equal to 14. Okay, now what you have to find? You have to find a. ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ a we have to find. We have 2 equations, एक है a minus b, एक है a plus b. a minus b is equal to 6, a plus b is equal to 14. So just within a minutes आप बताएं कि a का आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस हैं और दोनों में b के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नजर आ रहा है। ये नेगेटिव b, इट इज पॉजिटिव b। सो जस्ट आप इसको फौरन ऐड कर दें। सो आप लिखेंगे एडिंग अबव इक्वेशंस। सो जब ऊपर ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस b प्लस b दे विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1a ऐड करेंगे it will become 2a और 14 plus 6 ऐड करेंगे it will become 20. So answer is a is equal to 10. So students our answer will be 10. So option is 10. ठीक है, या
समझ रहे ना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आपने फौरन उसको देखना है कि अगर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन कहीं पे है तो फौरन उसको ऐड करें। सपोज अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, फिर आप क्या करते, वो अभी देखते हैं हम। ठीक है जी, वो अभी हम देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए अगर साइन डिफरेंट होता, यानी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होता, फिर आप क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप का करवा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज 3a minus 2b is equal to 11, और लास्ट में 2a plus b is equal to 12। ओके जी, देखिए यहाँ पे वी हैव टू फाइंड b, सो वी हैव टू फाइंड b, और ऑप्शन ए b is equal to 1, ऑप्शन b is equal to 2, ऑप्शन c b is equal to 3, ऑप्शन b b is equal to 1 2 3 4, so suppose 4, so answer is, आपने अब बताना ही है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है। तो बताइए, कोई आप में से बता सकता है कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। We have to find B, not A। यहाँ पे एक मेथड है जो कि आप यूज करेंगे। देखिए, यू हैव टू फाइंड बी। अगर आपने ए फाइंड करना था तो ये क्वेश्चन आसान था। कैसे? आई विल मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन विद 2। अगर मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारा मसला हल हो जाता है और मैं ए को आसानी से फाइंड कर लेता। लेकिन उसने पूछ लिया आपसे बी, यानी यू हैव टू फाइंड बी। यू हैव टू फाइंड बी। तो क्या करें जी, सबसे पहले आप इस ए के कोफिशिएंट्स को इक्वल कीजिए। मींस आप यहाँ ए के साथ लिखा 3, यहाँ ए के साथ लिखा 2, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ। मिस्टर यार, आई एम डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, मैं करता हूँ सॉल्व, आप देख लीजिए। अगर आपके पास इससे अच्छा और शॉर्ट सोल्यूशन हुआ फिर वो आप हमें बता दीजिएगा। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई विल मल्टीप्लाई -2 विद द फर्स्ट इक्वेशन, यानी -2 with the first equation which is 3a minus 2b। ठीक है जी, 11। सो अल्टीमेटली इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं ताकि वो पता चल जाए। कहाँ गया सिंपल सिंपल सिंपल। सो इट इम्प्लाइज -2 3 6। चलिए मैं बाद में इसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट है जी, आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करना। सो आई विल मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन विद जी, इसका आंसर आ जाएगा जी 2a + b = 12। पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है जी। मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, ये वाले करके ब्रैकेट्स, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यानी इस तरह, इनकी जरूरत नहीं। अब आपको समझ आ जाएगी ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यानी करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ मैं उसकी वजह कि पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करना है।
So ultimately final answer is -2 multiplied by 3, तो ये हो जाएगा -6a plus 4b is equal to -22। तो जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड रखते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं इजीली कि जब आप दो इक्वेशन में से एक अननोन निकालना हो तो फिर आप उसको कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया, मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा -6a -3b और ये आंसर आ जाएगा -24। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36। इट विल बिकम -36। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अब इन दो देखिए -6a और -6a दे आर इक्वल। ऐसे भी कर सकते हैं, असल में आप इसको आप एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपको जिसमें आपको आसानी आप कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन गिव्स, ये देखिए ये साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ये माइनस साइन है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन गिव्स। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अबव इक्वेशन गिव्स, ये आंसर आ जाएगा सिंपल 7a इज इक्वल टू 14। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये -3 पॉजिटिव बन जाएगा, 3 + 4 7a, और इधर देखिए ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव होने की वजह से 36 में से 22 निकाल देंगे तो 14 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा a is equal to 2। So option b is equal to 2। जी, ये b है, मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, ये b। सो ऑप्शन 2 इज ये आंसर है आपके पास। सो ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, मतलब किसी एक क्वेश्चन में से b को आइसोलेट करके जी जैसे आप करना चाहें। तो b is equal to 2, दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, इसको आप जरूर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, मैं जल्दी सेंड कर दूंगा आपको क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए। वो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आप कर लीजिएगा। ये फाइल भी आप बेशक ले लीजिएगा जो मैं टाइप कर रहा हूँ साथ साथ। ओके, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन, मेरे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं उनको स्किप करता हूँ और मैं कुछ निशान हैदर कौन सा ऐड वाला, कौन सा कह रहे हैं आप ऐड वाला? ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चंस करवा दूँ आपको, वो वाले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले वो करवा दूँ। क्वेश्चन है जी, ये जरा क्वेश्चन देखिए। 3 equations are given, x plus y is equal to 8, y plus z is equal to 6, x plus z is equal to 2। ऑप्शंस आर, वो ऑप्शंस में नहीं लिखता, वो फिर टाइम लग जाएगा, मैं आपको x y y z। ठीक है, okay students, we have 3 equations, x plus y, y plus z, z plus x. We have 3 equations. We have to find the answer of Mr. Zaid. What are you doing? Mr. Ryan, be serious. What's wrong with you?
ओके जी, x प्लस वाई, वाई प्लस जी, जी प्लस एक्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब फाइंड क्या करना है जी, जरा देख लें। फाइंड करना है x प्लस वाई, चलिए मैं साइड पे लिख देता हूँ। वी हैव टू फाइंड एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू, यस। सो स्टूडेंट्स, शॉर्टकट बताइए, x प्लस वाई प्लस जी कैसे फाइंड किया जा सकता है? Three questions are given. X plus y plus z have five options: A, B, C, D, E. ठीक है, तो अगर बता दें कैसे इसको करेंगे। ऑप्शन आप देख लें, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह। सो यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन। सो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों ऐड कर लें आप, सिंपल इज दैट। सो अगर आप तीनों ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा x, जब x में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x, y जब y में ऐड करेंगे इट विल बिकम 2y, z प्लस z में ऐड करेंगे इट विल बिकम 2z, ठीक है। इस तरह 8 प्लस 2 10 और ये 6, तो ये हो जाएगा 16। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16। क्या कॉमन आ सकता है? ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, कॉमन आ जाएगा ना, यस, दिस विल बी कॉमन। तो आंसर आ जाएगा x plus y plus z is equal to 16 and 16 divided by 2, so answer is 6 is equal to 8. ये 8 आपका आंसर आ गया, 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है, यानी जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे लिखी होंगी उसमें जो ऑप्शन 8, आंसर इज 8, सो ऑप्शन ठीक हो गया आपके पास। सो ये है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चंस आया करेंगे। सेम क्वेश्चन आपने इस तरह के मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो तमाम लेक्चर जो आज का आपने अटेंड किया, वो आपने इन चीज़ों, ये जो लास्ट में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है ना इस टाइप का, ये आपने इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए और मुझे बताइए आपको ये समझ आए। मैं लिख देता हूँ कि क्या फाइंड करना था ताकि आपको आसानी हो। ये आपने फाइंड किया, ये इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा बताइए कोई और प्रॉब्लम? मिस्टर रैन, आपको क्या प्रॉब्लम? चले बताइए जी, क्या प्रॉब्लम मिस्टर रैन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया एडिशन वाला, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करूँगा इस क्वेश्चन को, ताकि वो जरा आसानी हो जाए। Okay, multiplication. Now, question is x dot y dot z dot. Mr. Ram, wait please. ये आ जाएगा, ये है जी 20, क्वेश्चन है जी 35 एंड देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है कि मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, वो एडिशन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ z, इंपॉर्टेंट ये है, वी हैव टू फाइंड ओनली वन वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको x y z तीनों वैल्यूज में फाइंड करनी है, सिंपल एक वैल्यू फाइंड करनी है z। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ।
ओके, इट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। सपोज इसका नाम रख लें आप इक्वेशन 1, इसका नाम रख लीजिए इट इज कॉल्ड इक्वेशन 2, ठीक है। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। सोल्यूशन नीचे इसको कर देता हूँ। सो आप ये करें कि x इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। नंबर 1 डिवाइडिंग 1 एंड 2। सो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आंसर आएगा जी, जरा देखिए x y और डिवाइडेड बाय y z। सो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। सो इक्वेशन इज x डॉट y और y डॉट z इज इक्वल टू 20/35। सो जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो x डॉट y डिवाइडेड बाय y डॉट z, अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है। सो y से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा ये। देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर y कैंसिल कर देंगे तो आंसर बनेगा ये x ओवर z बन जाएगा, और ये 5 का टेबल पढ़िए तो ये आ जाएगा 4/7। नहीं ठीक है, तो मैंने डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करने के बाद मैंने इनको y को y से कैंसिल कर दिया। ओके ठीक है मिस्टर यान, बी सीरियस, तो रिमूव कर दिया जाएगा आपको, फिर बाद में आप मिलते तरले करते फिरेंगे। ओके ये लास्ट वार्निंग है। ओके नाउ अब आपने इसको साइड पे रख लेना है, बल्कि इसका एक नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4। सो अब देखिए मैंने x और z, देखिए अब ऊपर भी आपको ये x z नजर आ रहा है और यहाँ पे x ओवर z है, ठीक है। अब बस इन दोनों को आपस में 3 और 4 को आपने किसी तरह सॉल्व करना है। तो आप अगर आप इस 3 में से वैल्यू निकाल लीजिए x की, ठीक है। तो देखिए क्योंकि आपने मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड z, सो x को एलिमिनेट करना है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर दूं, इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में से वी हैव टू एलिमिनेट x बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z को एलिमिनेट नहीं करना, x को एलिमिनेट करना है। सो इक्वेशन 3 से जरा देख लें, क्या यहाँ से मैं इसकी एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी अगर आप इसको यानी लिखिए x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय z, ये है जी वैल्यू इसकी। क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ उसमें? यस, तो जल्दी से आप इसको लिखिए पुट इन 4। तो आइए जरा देखिए, जब आप इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो सेम ये सारी इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, इट इम्प्लाइज, अब सिर्फ x को रिप्लेस करूंगा मैं, x वाले को रिप्लेस कर देते हैं 28 ओवर c, 28 c। ये देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी, यानी 28 ओवर z इज इक्वल टू 4/7। सो ये आपका आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि z का आंसर आपने क्या निकालना है। तो z और z, दो z बन गए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस z बाय दिस z। सो आंसर इज ओके, सादल ने आंसर निकाल दिया सर, वेरी गुड मिस्टर साहब।
सो जी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 28/, अब मैं इसको स्लैश के साथ ही कर देता हूँ ताकि टाइम कम हो जाए। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/7, 4/7। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है जी, या वैसे ही आप इसको जैसा अब क्रॉस करना चाहें, तो अल्टीमेटली जो जी का आंसर है वो आ जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लें तो जी स्क्वायर इक्वल टू 49 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सिंपल जो जी आ जाएगा आपके पास तो 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो जो ऑप्शन भी वहाँ की होंगी उनमें से जो ऑप्शन मतलब आप देखें जी 7 वाली, वही आपका आंसर है। असल में यहाँ पे ना we had three equations x y y z z x, so तीनों वैल्यूज थी 20 35 28, तो फाइंड क्या करना था z। मैंने सिर्फ ये किया कि पहले दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया ताकि मेरा एक वेरिएबल खत्म हो जाए, यानी y वेरिएबल से कैंसिल करके मेरा क्वेश्चन चला गया z और x में। इक्वेशन 3 जो है वो भी z x में है, तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस आ गई सेम वेरिएबल में। मैंने क्या किया, इन सेम वेरिएबल की इक्वेशन में से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि वो b को करते हैं एलिमिनेट, तो वो भी मेथड है, तो वैसे वही किया मैंने कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, उसको इस इक्वेशन 4 में पुट किया 28/z, और उसके बाद मैंने इसको स्केल की फॉर्म में लिखा और z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो हमेशा आपने ऐसे ही करना है, जब तीन वेरिएबल्स आ जाएं तो एक वेरिएबल खत्म करना है और फिर बाकी दो इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। 49 कैसे है, 49 आया है, वो इसको मल्टीप्लाई करके देखे ना, ये आप 4/7 है 28 है जी, तो 4 कट जाएगा 28 से, 4 का टेबल पढ़े 4 7 28, और ये ऊपर वाला 7 और नीचे वाला 7 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 49 बन जाएगा। ठीक, वो मैं स्टेप मैंने नहीं लिखा, नहीं 16 नहीं आएगा वो, आप इसको थोड़ा सा वो कॉपी पे कर लीजिए ना साथ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी टोटल आपका टॉपिक। मेरे पास एक दो क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है, वो मेरा ख्याल है मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो फिर आप पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे ना होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगा। तो ये वर्ड की फाइल भी तैयार हो गई है वैसे, टाइप करते करते, अगर आप कहते हैं तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, जैसे आप कहते हैं जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, कल फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये मैं आपको कुछ मेरे पास जो है क्वेश्चन है वो मैं सेंड कर दूंगा, आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए। Questions from your side? Any problem? No, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है। एक क्वेश्चन लिखने लगा, वो आप इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, बस ये क्वेश्चन लिखने लगा मैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन है जी, चैलेंजिंग क्वेश्चन। x डॉट z, ये तो क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ।
y 21 over question number 1. Find the value of x, y, z. X dot y dot z. 21 और 2. ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस बार. by z. You have to find the value of x, y, z. Length. Question is, we have x z over y 21 over 2, y z over x 25 over 14, x dot g x multiplied by y over z 16 over 15. Time is 3 minutes. Let's start. आंसर आपने फाइंड करना है जी x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z किसके इक्वल है, जल्दी से. ओके ओके. You have 3 minutes. Start करिए. Okay. What is B? I have to. I am asking x multiplied by y multiplied by z. इसका आंसर क्या आएगा? हरी अब लास्ट मिनट. Yes, 20. Answer is 20. And how? So very simple. Equation 1, 2, 3 इन तीनों इक्वेशंस को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे के साथ. Yes, Abdul, you are right. 20 is answer. So very good. Answer is 20. So how you have to multiply x z over y multiply by y z over x. So मैं वो करके दिखा. Solution है जी. Paste. Multiply by
this ये है जिसका सोल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, yes. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so this is your solution. x से कैंसिल, y से कैंसिल, z से कैंसिल, इस तरह ये 21, 25, 16, 2, 14, 15 इन सबको अगर आप कैंसिल करेंगे सो योर आंसर विल बी 20। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।